नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मधुबन से 28 जनवरी 2026 की एक प्रातः मुरली का स्रोत है, जिसका शीर्षक है मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी शीमत पर चलो। जी। सुनने में यह बहुत सीधा लगता है, लेकिन जब हम इसके अंदर झांकते हैं तो आत्मा, उसके दो तरह के पिता, एक जो हर जन्म में बदलता है और एक जो कभी नहीं बदलता, और 84 जन्मों का एक बहुत लंबा सफर। हाँ, उस लंबे सफर की कहानी सामने आती है। तो चलिए आज इसी आध्यात्मिक नक्शे को खोलकर देखते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत शुरू ही एक गहरे विरोधाभास से होता है, एक ऐसी पहेली से जो शायद कई लोगों के मन में होगी। अच्छा। एक तरफ हम सुनते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, एक रोशनी है, और दूसरी ही तरफ कहा जाता है कि वो नाम और रूप से परे है, उसका कोई आकार नहीं है। ये तो दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो गईं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो एक ज्योति है जिसका एक रूप है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका कोई रूप ही नहीं है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार शायद इसी तरह के भ्रम ने इंसान को पतित बना दिया है, यानी अपनी असली स्थिति से नीचे गिरा दिया है। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये स्रोत आत्मा की असल पहचान और उसके शुद्धिकरण का क्या रास्ता सुझाता है। स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक गीत का जिक्र है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जी। यहाँ मरना का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना है, यानी पुनर्जन्म। और ये बताया गया है कि आत्मा ने ऐसे 84 जन्म लिए हैं, और हर जन्म में एक नया साकार यानी लौकिक पिता पाया है। 84 जन्म, 84 पिता। बिल्कुल। और यहीं पर दो पिताओं का विचार सामने आता है। 84 जन्मों में 84 लौकिक पिता तो मिले, लेकिन आत्मा का एक ही असल अविनाशी पारलौकिक पिता है, निराकार परमपिता परमात्मा। हाँ, स्रोत उन्हें शांति धाम या निर्वाण धाम का निवासी बताता है, मतलब वो इस जन्म मरण के चक्र से परे हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। स्रोत कहता है कि जब आत्मा सुख में होती है, यानी सतयुग में, तब उसे अपने उस पारलौकिक पिता की याद नहीं आती। हाँ, सब कुछ इतना अच्छा होता है कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही महसूस नहीं होती। याद तब आती है जब दुख घेर लेता है। और ये बहुत गहरी बात है। सुख में इंसान अक्सर स्रोत को भूल जाता है। जब आत्मा दुखी होती है तभी वो पुकारती है, हे परमात्मा। और इस याद में भी एक फर्क है ना? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। जब हम लौकिक पिता को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि और ध्यान शरीर की ओर जाता है, लेकिन जब आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो चेतना ऊपर की ओर, शरीर से परे जाती है। कहते दोनों को बाबा ही हैं, पर एक देह की दुनिया से जोड़ता है, दूसरा देह से परे ले जाता है। बिल्कुल। स्रोत में आत्मा के इस पूरे सफर की तुलना सोने से की गई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी। मिलावट होती जाती है। वैसे ही आत्मा भी युगों के इस लंबे चक्र में अपनी शक्तियां और पवित्रता खो देती है। ये उपमा बहुत सटीक है। कैसे? सतयुग में जब चक्र की शुरुआत होती है तब आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान यानी गोल्डन एज्ड होते हैं, 24 कैरेट सोने की तरह। अच्छा। फिर त्रेता युग में आते आते वे सिल्वर एज्ड हो जाते हैं, थोड़ी मिलावट आ जाती है। द्वापर युग में कॉपर एज्ड, और अब कलयुग के अंत में आयरन एज्ड। हाँ, आत्मा और शरीर दोनों आयरन एज्ड यानी लोहे जैसे हो गए हैं। स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। जैसे 14 कैरेट का काला पड़ा बेजान सोना किसी को पसंद नहीं आता, वैसी ही हालत आत्मा की हो गई है। मतलब इसमें वो पहले जैसी शक्ति, शांति और पवित्रता नहीं रही? नहीं रही। तो अगर आत्मा 24 कैरेट सोने से 14 कैरेट का काला सोना बन गई है, तो जाहिर है कि उसे फिर से शुद्ध करने की कोई प्रक्रिया होगी। जी। और स्रोत यहाँ पर गंगा स्नान जैसी पारंपरिक धारणाओं को सिरे से खारिज करता है। हाँ, और एक बिल्कुल अलग समाधान बताता है। वो कहता है कि पानी से तो शरीर साफ होता है, आत्मा नहीं। आत्मा की पुकार है, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। ये पुकार किसी नदी के लिए नहीं, बल्कि उस पारलौकिक पिता के लिए है। और आत्मा की इसी सच्ची पुकार पर ही परमात्मा का आगमन होता है। और ये आगमन कब होता है? ये तब होता है जब पुरानी आयरन एज्ड दुनिया को नई गोल्डन एज्ड दुनिया बनना होता है। इस बदलाव के समय को ही संगम युग कहा गया है। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का समय। हाँ,
एक छोटा सा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय। और ये संगम युग कोई लंबा दौर नहीं है। स्रोत के अनुसार ये 5000 साल के चक्र में एक बहुत छोटी, सबसे शक्तिशाली अवधि है। ये वो जादुई क्षण है जब भगवान खुद शिक्षक बनकर आते हैं। तो इसे चूकने का मतलब है पूरा चक्र चूक जाना। बिल्कुल। तो ये मोस्ट बिलवड बाबा खुद आते हैं और इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। स्रोत में उनके लिए एक और सुंदर नाम इस्तेमाल हुआ है, बबूलनाथ। बबूलनाथ यानी कांटों के जंगल का मालिक। हाँ, जो उसे फूलों के बगीचे, गार्डन ऑफ फ्लावर्स में बदल देता है। ये कितनी गहरी उपमा है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जहां हर रिश्ते में, हर काम में दुख और चिंता के कांटे हैं, उसे वो सुख और शांति के फूलों वाले बगीचे में बदल देते हैं। कमाल है। हाँ, और वो करण करावनहार है, मतलब वो जो खुद करते भी हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। अच्छा, तो वो निराकार होते हुए भी इस साकार दुनिया में अपना काम करते हैं। जी, इसके लिए वो एक माध्यम चुनते हैं। स्रोत बताता है कि वे ब्रह्मा के साकार शरीर का आधार लेते हैं, जिसे भाग्यशाली रथ कहा गया है। उस रथ पर सवार होकर वो ज्ञान सुनाते हैं। और यही ज्ञान वो बारिश है जिससे कांटों का जंगल फूलों के बगीचे में बदल जाता है। यहाँ एक आम उलझन भी होती है। लोग अक्सर शिव, ब्रह्मा और शंकर को एक ही त्रिमूर्ति का हिस्सा मानते हैं। ये स्रोत इस उलझन को कैसे साफ करता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है। लोग अक्सर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, लेकिन स्थापना का काम शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। तो शिव निराकर है, सर्वोच्च सत्ता। हाँ, और ब्रह्मा उनका साकार माध्यम है, जिनके द्वारा वो नई दुनिया की स्थापना करते हैं। और शंकर का काम विनाश से जुड़ा है, जो इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया के परिवर्तन को दिखाता है। तो तीनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। बहुत अलग हैं, और इन सब में रचयिता शिव हैं। और इसमें लौकिक पिता और पारलौकिक पिता में एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर बताया गया है। भाषा थोड़ी कठोर लग सकती है, पर हाँ, स्रोत कहता है कि लौकिक पिता तो जन्म देकर आत्मा को विकारों की दुनिया में, यानी एक तरह के गटर में धकेलते हैं। ये शब्द सुनने में तो बहुत सख्त हैं। सख्त हैं, लेकिन इसके पीछे का भाव समझना जरूरी है। स्रोत के अनुसार ये दुनिया ही विकारों की है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ जैसी कमियां हैं, जिनसे दुख पैदा होता है। हाँ, और लौकिक पिता हमें इसी दुनिया में जन्म देते हैं, इसलिए कहा गया कि वो हमें इस गटर में डालते हैं। जबकि पारलौकिक पिता संगम युग पर आकर हमें इसी दुनिया से निकालकर 21 जन्मों के लिए पवित्र वाइसलेस दुनिया में भेजते हैं। शायद यही वजह है कि दुख में आत्मा लौकिक पिता को नहीं, बल्कि उस पारलौकिक पिता को याद करती है। बिल्कुल, क्योंकि अवचेतन रूप में वो जानती है कि सच्चा सुखदाता कौन है। यहाँ से चर्चा एक और बड़े विभाजन पर आती है, भक्ति और ज्ञान। स्रोत इन दोनों के बीच के फर्क को रात और दिन के फर्क जैसा बताता है। जी, कहता है भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। ये एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए एक पल के लिए इस पर सोचते हैं। है ना? इसका मतलब है कि सदियों से चली आ रही भक्ति की परंपराएं, वो सब स्रोत के अनुसार आत्मा को अंधेरे में ही रखती हैं। ये सुनने में काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि भक्ति को तो ईश्वर तक पहुंचने का सीधा रास्ता माना जाता है। लेकिन स्रोत एक अलग दृष्टिकोण देता है। क्या? उसके अनुसार आधा कल्प यानी द्वापर और कलियुग आत्मा भक्ति मार्ग पर चली है। वो देवी देवताओं की पूजा करती रही है, लेकिन इस दौरान उसकी शक्ति कम ही होती गई। वो सोने से लोहा बनती गई। हाँ, यानी भक्ति उसे ऊपर उठाने के बजाय धीरे धीरे नीचे ही ले गई। तो एक मिनट, इसमें एक और भी हैरान करने वाली बात है। स्रोत कहता है कि जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वे असल में आत्मा के ब्रदर्स यानी भाई बहन हैं। जी, इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों लोग जिनकी पूजा कर रहे हैं, स्रोत के हिसाब से वे वो आत्माएं हैं जो कभी सतयुग में थीं। ये तो पूजा की पूरी धारणा को ही पलट देता है। हाँ, ये क्रांतिकारी विचार है। इसके अनुसार पूजा करने वाले और जिनकी पूजा हो रही है वे सब एक ही परमपिता की संतानें हैं। और भाइयों से विरासत नहीं मिलती। विरासत पिता से मिलती है। इसलिए भक्ति जो भाइयों की याद है वो आत्मा को उसकी असली शक्ति नहीं दिला सकती। ज्ञान जो सीधे पिता से मिलता है वो दिन लाता है। तो ज्ञान ही उस अंधेरे को मिटाता है जो भक्ति मार्ग में और गहरा होता गया। बिल्कुल। लोग समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलेगा, लेकिन ज्ञान का रास्ता बिल्कुल अलग है। और इसी ज्ञान को देने के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना होती है। सही कहा। स्रोत बताता है कि शिव को रुद्र भी कहते हैं, और जब भक्ति रूपी रात पूरी होती है
तब भगवान आकर इस ज्ञान यज्ञ को रचते हैं ताकि ज्ञान का प्रकाश फैले, और फिर इसी यज्ञ की याद भक्ति मार्ग में चलती रहती है। तो ये ज्ञान ही वो जादू है। हाँ, वो कीमियागिरी है जो मनुष्य को वापस देवता और भिखारी को राजकुमार बना देती है। भिखारी इसलिए क्योंकि कलयुग में आत्मा अपनी सारी शक्तियां गंवा चुकी है। ये कोई हठयोग या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है। बिल्कुल, ये ज्ञान ही सच्ची कमाई है जिससे आत्मा आने वाले 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाती है। इसी सिलसिले में श्री कृष्ण और शिव बाबा की भी तुलना की गई है। दोनों को मोस्ट बिलवेड यानी सबसे प्यारा कहा गया है। जी। लेकिन श्री कृष्ण की छवि लोगों के मन में इतनी गहरी है, वो इतने आकर्षक हैं। जी। तो स्रोत ये तर्क कैसे देता है कि हमें बनाने वाले पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जबकि बनाया हुआ इतना आकर्षक है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और स्रोत इसका जवाब श्रोता पर ही छोड़ता है। वो कहता है कि आप खुद जज करो। अच्छा। श्री कृष्ण निश्चित रूप से प्यारे हैं। वो सतयुग के पहले राजकुमार हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। लेकिन उन्हें उस लायक बनाया किसने? उन्हें वो गुण, वो पवित्रता, वो विश्व की बादशाही दी किसने? वो तो शिव बाबा ने दी। तो इसका मतलब महिमा तो बनाने वाले की होनी चाहिए, ना कि रचना की। जैसे कोई बहुत सुंदर मूर्ति है तो हम मूर्तिकार की कला की प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल। कृष्ण अगर इतने संपूर्ण हैं तो उन्हें वैसा बनाने वाले की महिमा तो उनसे भी ज्यादा होनी चाहिए। स्रोत का तर्क यही है। इसलिए गायन भी निराकार बाप का ज्यादा होना चाहिए। जी। स्रोत शंकर के तांडव नृत्य जैसी प्रचलित धारणाओं को भी खारिज करता है और कहता है कि शिव, जो अमरनाथ हैं, वो तुम सब पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। उस वाइसलेस वर्ल्ड यानी निर्विकारी दुनिया की कहानी। हाँ, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होता। और वो पिता ऐसी ही दुनिया की रचना करते हैं, विकारी दुनिया की नहीं, क्योंकि विकार में ही तो दुख का बीज छिपा है। इस सारी समझ के बाद स्रोत के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवहारिक विचार दिया गया है, मास्टर दाता बनने का। जी। मैं मास्टर दाता के इस विचार को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ दान देने से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों की गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना है या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है। मास्टर दाता का मतलब सिर्फ भौतिक चीजों का दान करना नहीं है। यहाँ गुणों और शक्तियों के दान की बात हो रही है। अच्छा। मास्टर दाता वह है जो किसी की कमी या कमजोरी को नहीं देखता। उसकी नजर इस बात पर नहीं होती कि सामने वाले में क्या अवगुण है, बल्कि इस बात पर होती है कि मेरे पास कौन से गुण और शक्तियां हैं जो मैं उसे दे सकती हूँ। तो ये एक तरह से अपनी आंतरिक संपत्ति का दान है। अगर किसी में धैर्य की कमी है और मेरे पास है तो मैं उसे अपना धैर्य दूं। अगर कोई अशांत है तो मैं अपनी शांति की शक्ति से उसे सहयोग दूं। बिल्कुल। और इसके पीछे की भावना और भी ऊंची है। स्रोत कहता है कि मास्टर दाता की भावना ये होती है कि मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। मतलब सिर्फ मदद नहीं करनी, बल्कि उसे इतना सशक्त बनाना है कि वो भी दूसरों की मदद करने लायक बन जाए। हाँ, और इसके साथ एक श्रेष्ठ कामना भी जुड़ी है कि ये सभी आत्माएं जो आज दुखी, अशांत और कंगाल हैं, वे हमेशा के लिए शांत, सुखी और मालामाल बन जाएं। जब ऐसी निस्वार्थ भावना और विश्व कल्याण की कामना हो, तब कहेंगे मास्टर दाता। जी। यानी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को उठाने में करना, न कि उनकी कमियों को देखकर उन्हें और नीचे गिराने या उन पर लेबल लगाने में। ये एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त करने वाला दृष्टिकोण है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर आईं वो ये हैं कि आत्मा 84 जन्मों के एक लंबे चक्र से गुजरती है, जिसमें वो सोने जैसी शुद्ध अवस्था से लोहे जैसी पतित अवस्था में आ जाती है। और इस गिरावट के चरम पर संगम युग में उसका पारलौकिक पता उसे फिर से पावन बनाने आता है। हमने ये भी देखा कि कैसे ज्ञान को दिन का प्रकाश और भक्ति को रात का अंधेरा कहा गया है, और कैसे लौकिक और पारलौकिक पिता के कर्तव्य में एक जमीन आसमान का अंतर बताया गया है। जी बिल्कुल। और अंत में मास्टर दाता बनने का वो शक्तिशाली विचार जो सिर्फ खुद के विकास पर नहीं बल्कि अपनी शक्तियों से सबकी सेवा करने पर केंद्रित है। हाँ, और उन्हें भी अपने समान बनाने की ऊंची भावना पर। सही कहा। इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत के अंत में एक बहुत गहरा इशारा है। जीवन मुक्ति का अनुभव करने से पहले मुक्ति का अनुभव करना जरूरी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति से पहले? हाँ, जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन में रहते हुए सुख शांति का अनुभव करना। लेकिन स्रोत कहता है कि उससे पहले मुक्ति चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में रहते हुए
अपने इस देह के आकर्षण देह के संबंधों के मोह और इस पुरानी दुनिया की आदतों और यादों के खिंचाव से कहाँ तक मुक्त हुए हैं? क्या सच्ची जीवन मुक्ति का अनुभव इसी आंतरिक मुक्ति के बाद ही संभव है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।